समय हर पल तुझे कुचल रहा, समय हर पल तुझे कुचल रहा, तू फिर भी यूं निठल रहा। बोल क्या ख्वाब तेरे मर गए जो तू इस तरह से बिठल रहा, जो तू इस तरह से बिठल रहा। या पछताएगा तू पिछले पल का सोच, या पछताएगा तू पिछले पल का सोच, देख समय पल पल तुझे कुचल रहा। अरे फिर भी लज्जा तुझे ना आती है, हर बार बहाने कहाँ से ढूंढ लाती है। अरे आज कल के इस फेरा में न जाने कितने बार उलझ जाती है। अरे आज कल के इस फेरा में न जाने कितने बार उलझ जाती है। आह भरते भरते दिन वर्ष बीतत रहा, देख आज भी हर पल समय तुझे कुचल रहा, देख आज भी हर पल समय तुझे कुचल रहा। मेरे दोस्त, ये पंक्ति बहुत गहरी कहती है, बहुत मेहनत से लिखा गया है सोच समझ कर। ये पंक्ति आपके लिए है। तो मेरे भाई, समय हर पल तुमको कुचल रहा है और समय के साथ खिलवाड़ न करो। चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई हो, जो भी समय के साथ खेलेगा उस दंगल में कुचला जाएगा। तो कैसे है साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत स्वस्थ, सुदृढ़ और मजबूत होंगे। तो इसी मजबूती और इसी नई उम्मीद के साथ अब दशमलव संख्या खत्म हो चुका है और दशमलव संख्या के खत्म होने के बाद हम एक नई संख्या पर चलेंगे। हम आपसे कहे थे 30 दिन 30 क्लास, जो चालू होगा 1 नवंबर से। प्रश्न वाली अभी बेसिक चल रहा है, रियल नंबर का मैथ पढ़ रहा है, हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है संख्या के नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं संख्या के 3 प्रकार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। देन उससे पहले हम लोग अंक और संख्या जान गए हैं। उसके बाद हम वास्तविक संख्या के प्रकार भी पढ़ लिए हैं, जिसमें था परिमेय, अपरिमेय, दशमलव और पूर्णांक, जिसमें परिमेय, अपरिमेय, दशमलव पढ़ लिया गया था, बाकी था पूर्णांक। तो आगे बढ़ा जाए तो हम लोग आते हैं पूर्णांक संख्या की तरफ। किस पर? पूर्णांक संख्या की तरफ। थोड़ा गौर कीजिएगा पूर्णांक संख्या पर। पूर्णांक संख्या है क्या? पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। पहले हम लिख लेते हैं पूर्णांक संख्या। क्या लिखेंगे मेरे भाई? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कोष्ट में से कहते हैं इंटीजर नंबर। अब एक बात समझा जाए, जैसे कि मेरा पैर तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, जस्ट कल्पना कीजिए हम अभी जहाँ पर खड़े हैं ये हमारा सेंटर पॉइंट है। क्या है? सेंटर पॉइंट है। जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं ये कोई सड़क है, इस बीच में खड़ा है कौन? मंगरू। कौन खड़ा है? मंगरू। मंगरू को जाना है सब्जी लाने। क्या लाने जाना है? सब्जी लाने। और सब्जी के दुकान इसके घर से 5 कदम के दूरी पर है। कितना कदम की दूरी पर है? 5 कदम की दूरी पर है। यहाँ क्या है? सब्जी का दुकान। तो मंगरू क्या करेगा? खड़बक 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 खड़बक। कितना कदम आगे बढ़ा? +1 कदम। फिर यहाँ पर भी +1 कदम, +1 +1 +1। तो मंगरू कितना कदम आगे बढ़ा है? 5 कदम। तो मंगरू अपना से आगे ना बढ़ा है कि पीछे बढ़ा है? जब आगे बढ़ रहा है तो धनात्मक, पीछे बढ़ेगा तो ऋणात्मक का चिन्ह। अब बताओ, तो सब्जी खरीदने के लिए कहाँ गया? दुकान पर। सब्जी ले लिया। अब इसकी मम्मी फोन करती है, ट्रेन ट्रेन मंगरू, हाँ दूध लेते आना। मंगरू को याद पड़ता है, अरे दूध का दुकान यहाँ से तो बहुत पीछे है। तो दूध का दुकान यहाँ से मंगरू सोचता है कि 10 कदम पीछे जाना है। कितना कदम पीछे जाना है? तो 10 कदम। चलो मंगरू को पीछे लेके चलते हैं। पीछे लेके चला जाना। तो मंगरू दूध के दुकान पे चलता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 4 5। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ क्या है? मंगरू का दूध का दुकान। तो यहाँ से दूध ले लिया। लेकिन अब हमें आप बताइए, जो ये मंगरू महाशय हैं अपने सेंटर पॉइंट पर कब आए? इनका सेंटर पॉइंट है मतलब कहाँ चालू कर रहे हैं? 0 मान लो मंगरू का घर है, 0 से आगे बढ़ा 1,
2 3 4 5 कदम ऐसे आगे बढ़ गया। कितना कदम आगे बढ़ गया? 5 कदम आगे बढ़ा कि पीछे बढ़ा? आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो सारा प्लस में, 0 से कहाँ बढ़ा है? आगे। आज जब 0 से पीछे आएंगे तो माइनस, पीछे आएंगे तो माइनस, क्योंकि घर से पीछे आएंगे, घर से पीछे तो कदम घटेगा ना, 1 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 3 कदम पीछे। तो जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्या आता है उसे क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। यानी मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो जिसमें धनात्मक संख्या, कौन? धनात्मक संख्या, जिसमें धनात्मक संख्या और मेरे दोस्त ऋणात्मक संख्या, कौन? ऋणात्मक संख्या, दोनों शामिल हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। हो सकता है लिख लो, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? ऋणात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव, और धनात्मक कहते हैं पॉजिटिव। खूब सुंदर दिख रहा है। अच्छा, 0 क्या है? इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक, यानी 0 इंटीजर। क्या कहेंगे मित्र? 0 इंटीजर। तो ये सारी डिटेल आपको मिल चुकी होगी। धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या होता है? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये दोनों संख्याएं के मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? तो ये चित्र बना लीजिए और पूर्णांक संख्या का परिभाषा हम बोले दिए हैं। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो मेरे मित्र, पूर्णांक कितना प्रकार? पूर्णांक का 3 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। यह बात याद रहेगा दिमाग में, है जब बैठा लेना है। पूर्णांक हो गया। अब इसी पूर्णांक से हम सारा संख्या बनाएंगे। देखो ना, तुमको जादू दिखाते हैं, उतार लो। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे कि मैं रिपीट कर दिया जाए? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो सो क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? अच्छा, अच्छी बात है। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया बहुत सुंदर से। पूर्णांक के कितने प्रकार है? 3, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। अभी आप लोग देखें, लिख लिए कॉपी पे, कोई बात नहीं लिखे हैं थोड़ा सा पीछे जाइए, 10 सेकंड 20 सेकंड बैक जाइए और फिर से लिख लीजिए, घबराइए नहीं। तो अब आते हैं पूर्णांक के बाद और संख्या के प्रकार पर। पूर्णांक में ही तुमको मिलेगा पूर्ण संख्या, उसी में मिलेगा प्राकृतिक संख्या, उसी में मिलेगा सम संख्या, उसी में मिलेगा विषम संख्या, उसी में मिलेगा भाज्य संख्या, उसी में मिलेगा अभाज्य संख्या। को ये सारी संख्याएं पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है? चलो देखा जाए सारा संख्या की तरफ। तो अब आते हैं हम लोग पहले आपने देख लो नंबर लेनी ना था जी, 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा किसी को आता पता नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5, ये भी कहाँ तक जाएगा किसी को आता पता नहीं है। मतलब अनंत तक है, संख्या के कोई अंत है? एकदम नहीं है, तो होशियार आदमी है। अच्छा, जैसे ही अच्छा इधर देखो, 0 को छोड़ दो, इधर पढ़ो, इधर भुला जा, ये पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या लग रहा है कि हम कुछ गिन रहे हैं। जब गिन रहे हैं तो उसे कहेंगे गिनती की संख्या। क्या कहेंगे? गिनती की संख्या। गिन रहे हैं तो गिनती की संख्या। क्या कहेंगे? गिनती की संख्या। तो मेरे मित्र, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब मेरे दोस्त, है गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या में एक 0 मिला देंगे। क्या कर देंगे? 0 मिला देंगे। तो गिनती की संख्या में शून्य मिलाने पर क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो यहां पर परिभाषा बनेगा पूर्ण संख्या। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। ये क्या हुआ? गिनती की संख्या में शून्य यानी 0 मिलाने पर, गिनती की संख्या में 0 मिलाने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। खाली 1 2 3 4 क्या कहेंगे? गिनती की
संख्या। कितना सुंदर है, ज़्यादा भारी था बताओ तो। हम कहाँ से निकाले? पूर्णांक संख्या से, सारा संख्या इसी में आएगा। अब बताओ इस ये कहाँ चालू होगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 पूरा गिनती क्या है तुम्हारा? प्राकृतिक संख्या है। जब गिनती की संख्या में 0 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। खूब सुंदर। अब आते हैं आगे प्राकृतिक संख्या में, देखते हैं कौन कौन सी संख्या तुम्हें मिलती है। देखो इधर, इधर मेरे दोस्त है प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखना, घबराना मत। प्राकृतिक संख्या इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 बहुत अनंत तक जाएगा, कोई इसका अंत नहीं है। तो मेरे दोस्त अब एक सीरीज देखो, यहाँ पर 1 2 से कटेगा नहीं, 2 2 से कट जाएगा। तो इनमें कितना संख्या है, इसमें कितनी संख्या होगी जो 2 से कटेगी, 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 से विभाज्य है। कितनी संख्या है देखो, एगो 2 है, 2 4 है, 4 के बाद 6, 2 8 के बाद 10 12 14 16 18 20 22 24 26 2 2 जोड़ते चल जाना है। ये सारी संख्या क्या है? 2 से कटेगी। तो जो 2 से कटता है उसे कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। एकदम सिंपल। तो तुम्हें क्या मिल गया यहाँ पर? अब सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट etc। तो मेरे मित्र जो संख्या 2 से कटेगा उसे कहते हैं सम संख्या। अच्छा, इनमें कुछ और ही संख्या है क्या? 1 2 से कट रहा है? एकदम ना। क्या 2 के पहाड़ा में 3 है? एकदम नहीं। 2 के पहाड़ा में 5 है ना, 7 है ना, 9 भी है? एकदम नहीं। 11 है 2 के पहाड़ा में? एकदम नहीं। तो जौन संख्या 2 से नहीं कट रहा है उसे कहेंगे विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। ज्यादा भारी है? अरे हलवा तो है। अब इधर देख लो विषम संख्या, लिख लेना इधर विषम संख्या, खूब ध्यान से लिखना, मन लगा के। विषम संख्या सारा परिभाषा लिख लोगे। विषम कोष्ठ में कहते हैं संख्या ऑड नंबर। इसमें क्या होता है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब कटना, विभाज्य न हो। एकदम सिंपल सिंपल। जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे कहेंगे विषम, और जो 2 से कट जाएगा सम। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17। अब तुम्हारा बचवा होमवर्क रहेगा कि 1 से 100 के बीच सम संख्या, 1 से 100 के बीच विषम संख्या गिन के दिखाओगे। हमें दिखाओगे ना? अच्छे बच्चा, एकदम। हाँ, बहाना नहीं करना, अगर समय पल पल तुम्हें कुचल देगा। ये बात ध्यान रखना, समय से बलवान नहीं हो। तो देख लिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में प्रकार देखें। प्राकृतिक संख्या, यह क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 गिनना हो गया। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। गिनती की संख्या के आगे 0 लगाने पर पूर्ण संख्या। अच्छा, अब प्राकृतिक संख्या में क्या मिलता है हमें? सम संख्या। जिसमें जो संख्या 2 से कट जाएगा, 2 2 के पहाड़ा में है, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22। अच्छा, 242 के 2 से कटेगा? एकदम 2 से कटेगा। तो जो संख्या 2 से कटेगा वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगा विषम संख्या। और 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब 2 से कटेगा? एकदम ना। तो सम विषम पूर्ण प्राकृतिक सब समझ में आ गया? एकदम आ गया होगा। तो अब हम मेरे मित्र बढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य की तरफ। बहुत सुंदर सा टॉपिक है भाज्य अभाज्य, देखते हैं। तो मेरे दोस्त हमने क्या देखा? हमने देखा पूर्णांक, प्राकृतिक, सम, विषम, पूर्ण संख्या, सारा देख लिए। तो अब हम मेरे मित्र देखेंगे भाज्य और अभाज्य, जो कक्षा 10 में खूब सुंदर से पूछा जाता है। जैसे तुम सुंदर से पढ़ना, समय मत गंवाना। और आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य। बाउंड्री लाइन खींचा जाए। क्रिकेट के मैदान में कौन कौन प्लेयर उतर रहे हैं मेरे दोस्त?
दो प्लेयर उतरेंगे। एक प्लेयर का नाम होगा अभाज्य। क्या नाम होगा? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। बहुत होनहार प्लेयर हैं ये, और ये छक्का पे छक्का मारते हैं। और एक चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ। ये भी कम नहीं है, ये इनके भाई हैं, लेकिन बहुत मस्त खेलते हैं। कंपोजिट नंबर। थोड़ा मीनिंग मिस्टेक होगा तो उससे कोई घबराना नहीं है, हिंदी सब सही है, टेंशन नहीं लेना है, सब मजे में है। भाज्य और अभाज्य संख्या मेरे मित्र, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जैसे हम हम तो नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, मोदी जी जैसे। अब देखो इधर अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे मित्र, इसको जस्ट लेकर समझा जाए रियल लाइफ एग्जांपल देकर। तुम्हारे आसपास कोई भाई बहन बैठा है, बैठा उसको मार एक तबड़ा खींच के, मार के देखो ना एक बार, तुमको रिएक्शन मिलेगा। मार दिए, मारने के बाद क्या हुआ? नहीं मारो नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, वही काम है अभाज्य संख्या का। ये ढीठ है। क्या है? ढीठ है, ढिठाई करता है, नहीं कहता है। झगड़ा होता है तो लड़का कहता है ना, तुम हमरा के मारा है, हमरा के मारे वाला खाली दो ही आदमी है, एगो या तो हमारा पापा मार सकते हैं या तो हमारी मम्मी मार सकते हैं, केहू गौरी मजाल नहीं है छूने के लिए। ऐसे ही ढीठ है, झगड़ा है। अभी क्या कहता है, ये मम्मियों को गायब कर देगा, कहेगा या तो हमको खुद पीटेंगे, हम स्वयं को मारेंगे, या हमको हमारे पापा जी मारेंगे, उसके सिवा कोई नहीं पीट सकता है। मतलब कौ आदमी पीटेगा इसको? 2 आदमी। कौ आदमी पीटेगा? 2 आदमी। तो पीटने का मतलब हम समझ सकते हैं कि कौ आदमी से ही कटेगा, किसके किससे कटेगा? 2 संख्या से कटेगा। मतलब सीधा सीधा बात है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखेंगे, बहुत सुंदर से बच्चा जब परिभाषा लिख दो इसका। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मेरे दोस्त देखना, एक किस किस से कटेगा? 1 से। 2 किस किस से कटेगा? 1 और 2 से। 3 किस किस से कटेगा? 1 और 3 से। 4 किस किस से कटेगा? 1 2 4 से। 5 किस किस से कटेगा? 1 और 5 से। 6 1 और 2 और 3 और 6 से। 7 1 और 7 से। 8 1 2 4 8 और 9 1 3 9। तो मेरे मित्र, इसमें तुम ऐसे संख्या बताओ जो सिर्फ 2 संख्याओं से कट रहे हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 है। अब इधर देखो, क्या 1 है? नहीं है। क्या 2 है? है। 3 है? एकदम है, क्योंकि 1 और 2 से कट रहे भी, 1 और 2 से। जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, किससे किससे कटेगा? 1 से, 1 स्वयं से, और किसी से नहीं कटेगा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये किससे कट रहा है? 4 गो से, तो ये नहीं, ये हो जाएगा। और ये देखो 1 2 3 4 गो से कट रहे, बाप रे बाप, एकदम ढीठ है, इसको सब पीटता है, शांत आदमी है। तो हई होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? तो कहेंगे नहीं। 3 देखो 9 विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 गो से बेसी से कट रहा है। लेकिन 3 विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, क्या सारी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? एकदम नहीं। देखो 4 3 गो से कट रहा है, 6 भी 4 गो से कट रहा है, 8 भी कट रहा है। तो सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एकलौता ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है। तो क्वेश्चन पूछता है निम्न में कौन सम अभाज्य संख्या है? देगा 2 3 4 5 6। तो 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है वो 2 ही है। ये बात दिमाग में बैठा लेना, कॉपी पे लिख लो कहीं पर। तो अभाज्य संख्या समझ गए, जिसका केवल 2 गुणनखंड, जैसे 2 3 5 7 11 13। बात समझ में आया ना? चलो कोई बात नहीं, लग्रेंज का प्रकार देखेंगे हम। सब कुछ खत्म आज के वीडियो में। हम बोले थे ना 2 वीडियो देखना है संख्या का, उससे बेसी कुछ नहीं। चलो अब देखते हैं भाज्य संख्या पर ये क्या होता है। इसमें कहेंगे
ठीक इसका उल्टा, इसका दो गुणनखंड, इसका दो से ज्यादा, वैसी संख्या जिसका मुंह से बोल रहा है, लिख लेना, बुझाएगा था, गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। तो मेरे दोस्त हमें 2 से ज्यादा गुणनखंड किसका है? 4 का। शुरुआत कहां से हो रहा है? 4 से। तो लिखेंगे यहां पर, अब तुम ही लोग बताओ, 4 का गुणनखंड, फिर 4 के बाद क्या रहा है? 4 के बाद 6 रहा है ना मेरे मित्र, 6 है, 6 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11 होगा? एकदम नहीं, 12 हो जाएगा। 4 के गुणनखंड देखो, देखो इधर देखो, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है? एकदम है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 में से 6 से भी कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 1 से, 3 से, 9 से, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब बताओ, क्या इन सब का गुणनखंड 2 है? नहीं, 2 से ज्यादा है। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो मेरे मित्र समझ में आया? तो 1 क्या है? 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, 1 है तुम्हारा विषम संख्या। अब 4 क्या है? ये है सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और 2 क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 को बात याद रखोगे ना टॉपिक के साथ, तो कोई दिक्कत? मेरे मित्र एक बात याद रखना, ये जितनी संख्या है शायद ही इतना आसान तरीके से तुम पढ़े होगे, इतना आसान सिंपल तरीके से। कोई दिक्कत? चलो, तो मेरे दोस्त समय हर पल बीत रहा है, और हर पल बीतने के साथ साथ कुछ पंक्तियां हमने लिखी है, आज स्वयं से लिखी है, तो उसे थोड़ा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा क्या है उस पंक्तियों पर। पंक्तियां है, समय हर पल तुझे कुचल रहा, समय हर पल तुझे कुचल रहा, तू फिर भी यूं निठल रहा, बोल क्या ख्वाब तेरे मर गए, जो तू इस तरह से बिठल रहा, जो तू इस तरह से बिठल रहा। या पछताएगा तू पिछले पल का सोच, या पछताएगा तू पिछले पल का सोच, देख समय पल पल तुझे कुचल रहा, अरे फिर भी लज्जा तुझे ना आती है, हर बार बहाने कहाँ से ढूंढ लाती है, अरे आज कल के इस फेरा में न जाने कितने बार उलझ जाती है, अरे आज कल के इस फेरा में न जाने कितने बार उलझ जाती है। आह भरते भरते दिन वर्ष बीतत रहा, देख आज भी हर पल समय तुझे कुचल रहा, देख आज भी हर पल समय तुझे कुचल रहा। मेरे दोस्त ये पंक्ति बहुत गहरी कहती है, बहुत मेहनत से लिखा गया है, सोच समझ कर। ये पंक्ति आपके लिए है। तो मेरे भाई, समय हर पल तुमको कुचल रहा है, और समय के साथ खिलवाड़ न करो। चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई हो, जो भी समय के साथ खेलेगा उस दंगल में कुचला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्या के प्रकार की तरफ, और आज का लास्ट टॉपिक वही होगा। इतना इजी वे में तुमको बताएंगे अभाज्य संख्या के प्रकार, तो कबो नहीं भूलोगे जिंदगी में। तो मेरे मित्र, समय से ना कुचलाओ, इसीलिए समय के साथ पढ़ाई करो, जबरदस्त पढ़ाई करो। कल भी एक शेर लेकर आएंगे, कल भी एक पंक्ति लेकर आएंगे। हम इसे शेर नहीं बोलते हैं, हम इसे पंक्ति बोलते हैं। खूब सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। अब देखो इधर अभाज्य संख्या के प्रकार देखते हैं मेरे दोस्त। हम कह रहे हैं कभी नहीं भूलोगे, क्या भूल जाओगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हिम्मत तो भूल कर दिखाओ ना। जिसका 2 गो गुणनखंड है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जिसका सिर्फ 2 आदमी कूट सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और जिसके बहुत आदमी कूट सके उसे भाज्य संख्या, कूटने मतलब कट सके। अभाज्य संख्या के प्रकार तीनों खत्म हो गए एक साथ। अभाज्य संख्या के मेरे भाई 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। अब बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे हम, अब बहुत आसानी से बुझाएगा। देखो पहला हम देखेंगे सअभाज्य संख्या।
सहअभाज्य संख्या, साथ साथ चलने वाला, कोई दिक्कत। दूसरा देखेंगे सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य। और लास्ट देखेंगे मेरे भाई जुड़वा अभाज्य, बड़ा काम का चीज है। एक नंबरिया में सवाल पूछता है इससे, अंग्रेजी में कहते हैं इसे को प्राइम नंबर। सब में नंबर नहीं लगाएंगे, समझिएगा आप लोग। इसमें कहेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। इसे कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। बहुत सरल है, तीनों देख लिया जाए। चलो तीनों देखते हैं हम लोग। थोड़ा इस लाइन छोटा हो गया, काहे छोटा हो रहा है जी? हम तो दुश्मनी है क्या? कौन ना ही दुश्मनी तो नहीं हो सकता है, कुछ किए थोड़े हैं। सहअभाज्य संख्या मेरे भाई देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं मेरे भाई सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहता है कि हम दो गो भाई रहेंगे लेकिन एक ही जैसा रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। दोनों भाई अभाज्य रहेंगे। क्या रहेगा? अभाज्य। और दोनों का मस एक होगा, चाहे कतनों मेहरी आ जाए झगड़ा नहीं करेंगे। इसका कथन यही है। मतलब हम दो भाई हरदम एक रहेंगे। मतलब दो अभाज्य संख्याओं का मस क्या होना चाहिए? एक। दो कैसे संख्याओं का मस? अभाज्य संख्याओं का मस एक। इसमें क्या होना चाहिए? लिख देंगे सीधे बात। जब दो अभाज्य संख्याओं का मस को अंग्रेजी में कहते हैं HCF, कितना हो? एक हो। जब दो भाई एक ही में रहेंगे तो उसे कहते हैं सहअभाज्य, मतलब साथ साथ मिला के चलेंगे। तो जब दो अभाज्य संख्याओं का मस एक हो, जैसे 2 और 3 का मस निकालो। देखो 2 का 3 से HCF करो, एक बार में 2 3 में से 2 घटा 1 2, 1 2 निकले 2, एक कट से कटा कि नहीं कटा? तो HCF कितना है छोटू इसका? 1। ये भी 10th में पढ़ना है। और 3 5 5 7, ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या है जिसका मस एक हो। ठीक है। जब दो अभाज्य संख्याओं का मस एक होगा तो उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। लिख लेना। अब आते हैं हम लोग सापेक्षिक अभाज्य। इसमें क्या होगा? जब दो संख्याओं का मस, अंतर है देख लेना, HCF एक हो, इसमें अभाज्य एवं भाज्य दोनों हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये कह रहा है दुनिया का कोई भी दो गो संख्या ले लो जिसका मस एक होगा, तो हमें सापेक्षिक अभाज्य कह सकते हैं। हम सबके साथ समान भावना रखते हैं। कौन है? सापेक्षिक अभाज्य। जब दो संख्याओं का मस एक होगा तो सापेक्षिक, और जब दो अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या दो रहेगा, उसका मस एक होगा तो उसे कहेंगे हम सहअभाज्य। दोनों भाई है, दोनों मित्र हो सकता है, दोनों साथी संबंधी हो सकता है। और जब दोनों का केमिस्ट्री एक जैसा बनेगा तो उसे कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य। जैसे मेरे मित्र बनेगा तो लोग खुद बताओ, दो सम है विषम है, और लेते हैं 4 और 5, एकदम सिंपल हो सकता है। फिर ले सकते हैं और बताओ भाज्य और अभाज्य बताओ, 9 और 8, एकदम डॉट डॉट etc। कोई दिक्कत? इसमें कोई भी दो संख्या का मस क्या होना चाहिए? एक। इन दोनों का HCF निकलना है, ऐसे एक आएगा। जुड़वा अभाज्य क्या कहता है? कि तो और ही सरल है। ये कहता है जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर बोले तो घटाव 2 हो। जब दो गो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 2 और 4 का बीच का अंतर 2 है, तो ये अभाज्य संख्या थोड़े है। अब देखेंगे इसमें क्या कहेगा। क्या 2 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच कितना का अंतर है? 1 का। तो अब बताओ क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है 3 और 5, क्योंकि 5 और 3 के बीच 2 का अंतर है। घटाएंगे तो कितना आएगा? पास में 3 2,
और बताओ 5 और 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 का अंतर आ जाएगा। जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, इन दोनों का बात समझ रहे हैं, इन दोनों में अभाज्य रहेगा, इसमें कोई भी संख्या रहेगा। अब बताते हैं और बताओ। और तो 7 9 अभाज्य है। कोई कहेगा 7 और 9, तो 9 मेरे मित्र अभाज्य थोड़े है, 9 तो भाज्य है, क्योंकि 9 का तो ढेर सारा गुणा करना है। अच्छा अब बताओ 11 13 17 19 etc। ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य, एक दूसरे के जैसा बिहेव करते हैं और दोनों के बीच का अंतर कितना है? दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 रहेगा तो जुड़वा अभाज्य। और जब दो संख्याओं का मसक, कोई भी संख्या उसका एक आ गया मसक, तो उसे कहते हैं सापेक्षिक। अब दो अभाज्य संख्याओं का मसक एक रहेगा तो उसे कहेंगे स्वाभाज्य संख्या। यही था सारा अभाज्य भाज्य संख्या। हमें लगता है आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, फिर भी कोई समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह से क्लास को कंटिन्यू कीजिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।